की तो हालत बहुत ख़राब होती है बेसिकली जब भी पकड़े जाते हैं. सो द रियलिटी समझ में आती है कि दीज पीपल आर जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय आई थिंक सो मीडिया, बॉलीवुड एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. एंड असलियत में तो ये काफ़ी कायर प्रकार के लोग होते हैं. जब सर्टेन पर्सनल व्हाट्सएप चैट्स अचानक मीडिया में लीक हो गए, at that point of time, were you surprised? Because suddenly I was very, I was really because Shahrukh Khan and Sameer Wankhede के chats. See, again, जब भी किसी ने आपको कॉर्डेलिया क्रूज केस के बारे में पूछा है, you have always referred to that as the smallest case of your life. Yeah, it is. And why do you say so? Because वो तो मीडिया ने उसको बड़ा उछाल दिया. That was because Aryan Khan and all were involved. I don't know this पर I mean ये तो पब्लिक के लिए, बट हमारे लिए लॉ के लिए सिर्फ एक ऑफेंस होता है और आपकी किताबें होती हैं एंड यू हैव द प्रोसीजर्स टू फॉलो, ओनली दैट्स इट. बाकी का वी डोंट लुक एट द फेसेस, एटलीस्ट आई डोंट लुक एट द फेसेस. तो 2008 से कार्यरत हूँ, कभी भी जिंदगी में कोई एलिगेशंस लगे नहीं. डंके की चोट पर राष्ट्र की सेवा किया हूँ और जस्ट एक ही मेरे लिए एक छोटे केस पे हर जगह एलिगेशन, दिन में 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, हर 2-3 घंटे में एक इंक्वायरीज ओपन हो रही है, हर मीडिया चैनल वो चला रहे. सो दैट वाज इट वाज आई वुड रादर लाइक टू से एन एंटरटेनमेंट फॉर मी. लेट हेल्प ब्रेक लूज, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. बट मैंने गलत किया नहीं तो गलत लूंगा भी नहीं और किसे डरूंगा भी नहीं. आई विल इन्वाइट पीपल, आई विल इन्वाइट थिंग्स एंड आई विल रिइंस्टिगेट थिंग्स, क्योंकि मैंने गलत किया नहीं और मैं गलत आरोप भी नहीं लूँगा मेरे साथ. तो बेसिकली इनमें तो हिम्मत होती नहीं आमने सामने कुछ करने की या आमने सामने कुछ बात करने की. ये कायरों की तरह औरतों को धमकियाँ देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, क्रैंक कॉल्स करते हैं, डायरेक्ट आपको मैसेजेस करते हैं, बच्चों को मारने की धमकियाँ देते हैं. आई टेक विद पिंच ऑफ सॉल्ट. इफ दे टॉक अबाउट करप्शन, इफ दे टॉक अबाउट अ पर्सन, अ बैड पर्सन, 5,000 crore लोन, स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, ये प्रॉपर्टी, they just talking about one single watch. कुछ मिला नहीं, they just talking about watch. Just imagine the shallowness and the pettiness of the people out there. टाइम को संभाल नहीं रहा था, अभी भी संभाल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ समय आगे भी आने वाला है, आगे का भी समय काल चक्र है और ना इस चीज़ को मैं कभी भूला हूँ, ना इस चीज़ को कभी भूलने दूंगा. नमस्कार, वंदे मातरम. मैं समीर वानखेड़े. आज मेरी चर्चा शुभजीत के साथ हुई है एंड लेट मी कॉम्प्लीमेंट शुभजीत. इंटरव्यू तो आई वाज एक्सपेक्टिंग हाफ एन आवर का होगा, लेकिन 1 घंटा इंटरव्यू हुआ, मुझे पता भी नहीं चला. लॉट मेनी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इट वाज अ कंटेंट बेस्ड इंटरव्यू वेयर ही रियली आस्क्ड मी सेंसिबल क्वेश्चंस जो हमारे दर्शक, जो हमारे बच्चों को काम आएंगे ड्रग्स के खिलाफ में मुहिम के लिए. सो शुभजीत, इट वाज वेरी प्लेजर टॉकिंग टू यू. आई होप kindly keep up the level of your interview such and keep up doing the good job. Thank you very much. मेरे दोस्तों, today's podcast is going to be very very interesting, insightful in multiple ways. मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है. वो बहुत सालों से विद कंप्लीट कन्विक्शन एंड डिलीजेंस अपनी ड्यूटी को निभाते हुए आ रहे हैं. एंड व्हाट आई सी टू हिज पर्सनालिटी इज मोर देन जस्ट दैट. मैं क्या क्या लेयर्स उनके पर्सनालिटी के बारे में देखता हूँ, क्या क्या मुझे समझ आता है. एंड ऑफ कोर्स आई एम हियर टू नो अ लॉट मोर अबाउट द मैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली समीर वानखेड़े सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू शुभजीत. वंदे मातरम. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. मैं जब समीर वानखेड़े सर को देखता हूँ, ऑफ कोर्स ऑल द एक्कोलेड्स, अचीवमेंट्स, IRS, NIA, सब कुछ मैं देखता हूँ. बट उसके साथ साथ एक बहुत ही, अगर मैं बोलूँ, इफ आई एम अलाउड टू यूज द वर्ड, नटखट, एक सेंस ऑफ ह्यूमर वाले इंसान, जो कि हु लाइक्स टू एक्सप्लोर द स्लाइस ऑफ लाइफ. हर एक चीज में जितने सीरियस वो शायद लोग परसीव करते हैं उतने है नहीं, ये मुझे लगता है. ये सच बात है सर? आई मीन दिस इज द फर्स्ट टाइम somebody is telling me. जो हर एक इंसान का, हर एक व्यक्ति का अलग पहलू होता है बेसिकली. वो तो शरारत तो हर एक इंसान में होती है, वो कॉलेजेस में करते थे, लेकिन अभी वो पब्लिक में करने का बहुत कम मौका होता है. एंड आफ्टर दैट यू सॉर्ट विथ योर लाइफ आल्सो. बट यस, इंट्रिंसिकली I am no doubt, apart from my duty and all those things,
I like being with my family, having a good time. That's it. जी. So ये जो आपका क्लैरिटी मुझे समझ आ रहा है कि काम करो, काम के अलावा फैमिली के साथ टाइम बिताओ. Has it always been like this? Because you have always been very meticulous. आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई किया है. You have had those मतलब एक के बाद एक milestones one after the other. But एक जो young college time में जो एक दोस्त यार के साथ एक मस्ती मजाक होता है, वो कॉलेज के दिन कैसे थे आपके साथ? शुभजीत, मेरा अभी का जो लाइफ, आई विल आंसर इन 2 पार्ट्स. जी. अभी का जो मेरी लाइफ है, आफ्टर सर्विस ऑल्सो, ऑलवेज आई डोंट सोशलाइज बेसिकली. आई डोंट लाइक पार्टिंग एंड ऑल. लिकर पीता नहीं हूँ, वो कोई हैबिट्स है नहीं. तो इसके लिए जैसे ही मेरा काम फिनिश होता है, जैसे ही समाप्त होता है मेरा काम, मैं आई जस्ट वांट टू बी विद माय फैमिली, एंजॉय विद माय चिल्ड्रन, विद माय वाइफ. उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा. इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ड्यू टू ट्रैवलिंग सो मच, ड्यूटी भी चेन्नई में है, उसके अलावा भी नशा मुक्त के जो कार्यक्रम चलते हैं सैटरडे संडे जी, तो अगर उनके साथ में टाइम स्पेंड करने नहीं मिलता है, टेक देम अलोंग विथ मी वेरेवर आई गो, सो दैट आई डोंट मिस आउट दैट टाइम. रही बात दूसरे भाग की, कॉलेजेस में देखिए मैं बहुत ही बोरिंग स्टूडेंट था, टू बी वेरी फ्रैंक इनफ. अभी मैं खुद को अगर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज अ वेरी काइंड ऑफ अ KTP, जिसको हमारे लैंग्वेज में सिविल सर्वेंट्स की लैंग्वेज में कहते हैं कीन टाइप प्रोबेशनर, KTP. तो आई वॉज पढ़ाई पहले से UPSC करना था, तो मुझे याद भी नहीं कि कभी मैं मेरा कॉलेज के लेक्चर्स को मैंने बंक किया है. I used to be ill, कभी बीच में कभी सर्दी बुखार, तभी भी I used to go to the college. I used to sit every time on the first line. I used to score good grades, क्योंकि फोकस था कि UPSC करना है, बचपन से लॉ करना है, UPSC करना है. तो I was a very boring kind of a youngster. पढ़ाई वढ़ाई करना, जिम करना, वही थी लाइफ में, बस बाकी और कुछ नहीं था. अभी भी आप जिम करते हो? मैं देखता हूँ मैम आपके जिम के वीडियोस वगैरह डालती है, एकदम खतरनाक. फिटनेस आई लव, फ्रॉम द एज ऑफ 17 आई यूज्ड टू डू. अर्लियर तो काफी बल्ट अप था, सिर्फ ओवर ईटिंग करना, पावर लिफ्टिंग करना, हेवी वेट्स उठाना, ईगो लिफ्टिंग करना. ईगो लिफ्टिंग, दैट्स द वर्ड. उसे इंजरीज भी काफी हो गई. एंड आफ्टर दैट बीच में थोड़ा अल्प विराम हुआ, बीच में कुछ गैप हुआ मेरे लाइफ में. फ्रॉम 2020 टू 2024 इतना बिजी हो गया, काम में भी बिजी, बाकी की बहुत सारी चीजों में बिजी हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में. तो इट वेंट फॉर अ टॉस, द हेल्थ रेजिम, बट अगेन आई स्टार्टेड दैट. सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2008 बैच के आप ये हो, एंड यू हैव बीन ऑपरेशनल सिंस 2010, राइट? एब्सोल्युटली. 2010 से लेके till 2025 you have been contributing in different ways. However, of course, कभी ना कभी कुछ ना कुछ जाके एक केस ऐसा हो जाता है जो blown out of proportion. सबके करियर में होता है, right? You should enjoy that. Absolutely. 2010 से लेके 2021 तक जो आपका काम रहा है, उसको भी काफी लोगों ने बाद में झाका, they figured out कि क्या करते थे आप. What was the most enjoyable part for you in terms of serving your country? I remember the most satisfying duty of mine or posting of mine, I would like to say, was when I was additional superintendent of police in National Investigation Agency. Yeah, NIA. So that was the most fulfilling, because at that point of time आप जो कुछ भी होता है अपने देश राष्ट्र के लिए समर्पित करते हो, ऑफ द रिकॉर्ड, कभी भी कुछ नहीं, आपका नाम नहीं, नथिंग, सिर्फ राष्ट्र की सेवा में आप समर्पित होते हो. सो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग, मोस्ट फुलफिलिंग. आई स्टिल चेरिश दोज मेमोरीज विद मी. ऑफ कोर्स बाकी का एयरपोर्ट टाइम भी काफ़ी अच्छा है, इट वाज गुड. काफ़ी ड्रग केसेस उस समय भी हुए, DRIB टाइम में काफ़ी बड़े बड़े केसेस हुए, NCB टाइम में भी. आई रियली एंजॉय दैट टाइम, क्योंकि बहुत फुलफिलिंग हुआ. आप स्लम्स में जाते हो, लोगों तक आप एट दी लो स्टेट ऑफ द सोसाइटी आप वहाँ पर उनकी सेवा करते हो. करेक्ट. सो काफ़ी इंजॉइंग था, लेकिन सबसे ज़्यादा फुली सेटिस्फैक्शन वाज व्हेन आई वाज इन NIA ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आपने आज तक, इफ माय इंफॉर्मेशन इज राइट, करीब कुछ 17,000 टन, वो तो 17 टन, वो तो करियर में सबको करना चाहिए, सैलरी मिलती है सरकार की, एंड राष्ट्र की सेवा करते, सबको करना है. सो इट इज नथिंग ग्रेट, लेकिन आई एम सेटिस्फाइड के इतना अमाउंट ऑफ ड्रग हैज बीन कॉट एंड इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड. ये ड्रग्स का जो सिलसिला है, ये दिस इज समथिंग जो सिर्फ मुंबई नहीं, हर एक शहर में कुछ ना कुछ तरीके से, ऑफ कोर्स द यूथ इज बीइंग ट्रैप्ड, एंड बहुत सालों से ये चलता आ रहा है. सर, इसका शुरुआत आपके एक्सपीरियंस एंड आपके एक्सपर्टीज के हिसाब से इसका शुरुआत कहाँ से होता है? हाउ डू दीज यंग पीपल इनिशियली गेट एक्सपोज टू दैट, एंड उनको सप्लाई कैसे मिलता है, एंड हाउ डू दे एक्चुअली
start getting addicted to it? आपका जो experience रहा है सर, आपका क्या? शुभजीत, traditionally, mythologically also, seeing ancient times से, drugs like marijuana, गांजा, चरस, ये सब चीज़ें हम लोग सुनते आए हैं पहले से ही जी। उसके बाद में 60s 70s 80s तक भी अगर भारतवर्ष में देखा जाएगा तो ये सब ड्रग्स वर देयर, चरस, गांजा, अफीम एंड ऑल दोस थिंग्स एज अ रिक्रिएशनल काइंड ऑफ अ थिंग, बट दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज अ टैबू टू द सोसाइटी, आज भी टैबू है। लेकिन उसके बाद में 80s के बाद में अगर आप देखेंगे तो NDPS एक्ट 85 में आया, UN कन्वेंशंस बाद में आए, देखे कि अमेरिका की हालत ख़राब है, भारत में भी काफ़ी ड्रग का प्रचलन चल रहा है, इंटरनेशनली भी काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं। तो उसके बाद में UN कन्वेंशन, NDPS एक्ट, NCB एंड ऑल दोस एजेंसीज केम अप। अभी अगर आप देखेंगे 80s के बाद में काफ़ी डेंजरस केमिकल सिंथेटिक ड्रग्स के दिन स्टार्ट हो गए, जैसे कि सूडो केमिकल्स ऑल्सो, सेमी केमिकल्स मैं कहूँगा, जैसे कोकेन, हेरोइन, फिर कम्प्लीटली सिंथेटिक ड्रग्स लाइक केटामाइन, मेटाम्फेटामाइन, मेफेड्रोन, एक्सटेसी, मेथाक्विलोन, फैंटेनिल, ये सब ड्रग्स का फिर चरम पे आ गई। ये सब हिप्पी कल्चर हो जाए, फिर वेस्टर्न कल्चर हो जाए, ये आते आते हमारे भारतवर्ष में अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट हुआ 90s एंड 2000s में। एंड देन अगर आप ये देखेंगे कि बहुत अलग प्रकार के ड्रग्स भारत में भी इलीगली बनते हैं, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो बाहर से इलीगली इंपोर्ट होते हैं। इसमें 2 प्रकार के ड्रग्स मैं सेग्रीगेट ऐसे करूंगा, जैसे कि कोकीन, साउथ अमेरिकन प्रोडक्ट, वी ऑल नो, कोलंबिया, पेरू, इक्वेडरिया, यहाँ पर सब इनका इलीगल फॉर्म में उपज होता है। फिर एक ड्रग है जिसे हेरोइन कहते हैं, ये अफगानिस्तान में बनता है, ओपीएम से इसका डेरिवेटिव्स किया जाता है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स लाइक LSD, लिसर्जिक एसिड जिसे कहते हैं, हाइड्रोपोनिक वीड, अभी जो प्रेजेंट टर्म में प्रेजेंट टाइम में न्यूसेंस बन चुका है मुंबई और दिल्ली के लिए। हाइड्रोपोनिक वीड भी फॉरेन से आता है, थाईलैंड से लीगलाइज होने के बाद में थाईलैंड से लीगल इंडिया में आता है, कनाडा से आता है, अमेरिकन कुछ स्टेट से जहाँ पर लीगलाइज हुआ वहाँ से आता है, नीदरलैंड से आता है। तो ये ड्रग्स जो बाहर से इंडिया में आते हैं, कुछ ऐसे प्रकार के ड्रग्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत में उगते भी और बनते भी, जैसे कि चरस, फिर गांजा, ये तो सबको पता है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जैसे केटामाइन, ट्रेमाडोल, मेटाम्फेटामाइन, सूडो एफेड्रिन जो प्रीकर्सर्स हैं, तो ये भारत में बनते हैं और यहाँ से फिर फॉरेन कंट्रीज में इलीगली जाते हैं। यस, तो ये बहुत बड़ा इशू हो चुका है, एंड स्पेशली कॉलेज किड्स, स्कूल किड्स, अगर आप देखेंगे उनका जो पेडलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, ये डेलिबरेटली स्कूल कॉलेजेस को टारगेट करते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, गलेबल होता है, सेंस नहीं होती है क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद में हाई एंड सोसाइटी में भी जो रेव पार्टी सर्किट है, फॉरेन में साइकेडेलिक म्यूजिक करना है, टेक्नो म्यूजिक करना है, उसके साथ कुछ ड्रग्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड आफ्टर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पीर प्रेशर ऑल्सो, कि एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, हाई एंड सोसाइटी में, कि फलाना ग्रुप, फलाने लोग एक्सेप्ट मुझे नहीं करेंगे अगर मैंने ड्रग कंज्यूम नहीं किया। आई हैव टू बी कूल, एब्सोल्युटली, दिस इज द वर्ड, कि अगर मैंने ड्रग कंज्यूम नहीं किया तो आई विल बी अनकूल, मैं, मुझे अंकल बोलेंगे वो लोग, मुझे आंटी बोलेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो वो एक्सेप्टेंस के लिए दे ट्राई टू बिहेव लाइक देम, हर्ड मेंटालिटी, वो भी वैसी ड्रग्स लेना करते हैं, बट दे डोंट नो कि दे आर लूजिंग विद द लाइफ। देखिए शुभजीत, ड्रग्स की परिभाषा समझनी इतनी डिफिकल्ट नहीं है। एक तो हमारे शरीर को भी हानि पहुंचाता है, नुकसान, इट इज़ वेरी कॉमन नॉलेज। दूसरी बात है, राष्ट्र को भी नुकसान पहुंचाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो पैसे हमारे माँ बाप कमाते हैं हमारे लिए, मेहनत से, बिजनेस करके, सर्विस करके, वो बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं। यही बच्चे फिर बाद में पॉकेट मनी ड्रग्स स्मगलर, ड्रग पेडलर से ड्रग्स खरीदते हैं। ये पैसे जमा होते हैं इलीगली, हवाला के जरिए, कुछ अलग रूट के जरिए हमारे जो शत्रु राष्ट्र उनके पास जाता है, जो हमारे शत्रु बैठे हुए बाहर बैठे हुए उनके पास जाता है, और वही पैसे से हमारे देश के खिलाफ में गतिविधियां काम करने के काम आते हैं। टेररिज्म हो जाए, इसे नॉर्मली नार्को टेररिज्म कहते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। एब्सोल्युटली। तो यही ड्रग्स के पैसे, हमारे ही पैसे जो ड्रग पेडलर्स के पास जाते हैं, हमारे आर्मी, हमारी पुलिस, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के काम आते हैं। तो हमको कभी भी नहीं चाहिए कि हमारे पैसे, हमारे मेहनत के पैसे हमारे खिलाफ यूज हो रहे हैं। तो दीज द थिंग्स पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड, द यंगस्टर्स शुड अंडरस्टैंड कि इट इज वेरी डेंजरस व्हाट दे आर डूइंग दिस। बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिकॉज तब हम लोग, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल जस्ट सी द टेम्पररी पार्ट ऑफ इट, कि यार कूल है, ये है, लेकिन लार्जर पिक्चर ऑफ थिंग्स अगर आप लोग देखोगे, आप लोग देन समझोगे कि नथिंग बियॉन्ड द कंट्री, नथिंग अहेड ऑफ द कंट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस, राइट। सो वैसे अगर आप लोग सोचोगे, देन यू रियलाइज दैट ड्रग्स इज एब्सोल्युटली नॉट कूल।
In fact, it's actually the most, I would say, saddest thing that you can ever Absolutely. consume. Absolutely. सर, मैं एक चीज़ मस्ती मजाक में नहीं पूछ रहा, सच में बोल रहा हूँ. बॉलीवुड एन इंडस्ट्री जिसके साथ मैं काफ़ी क्लोजली काम करता हूँ, ये परसेप्शन है कि सर समीर वानखेड़े से सब डरते हैं. ये आपको भी लगता है कि परसेप्शन है? Shubhajit, I would not like to generalize any kind of तबके के Industry. लोग या industry. See, drug issue is a general, it is a universal problem with which all are facing. जी, मेरे भी बच्चे हैं, जी. आपके भी कल बच्चे होंगे, तो ये this is a fearful thing what we are facing now. जी. रही बात इंडस्ट्री की, मैं कोई इंडस्ट्री को टारगेट या फिर किसका नाम लेके कुछ कहना नहीं चाहूँगा. और तीसरी बात है ये भयभीत, आई एम जस्ट अ मैन ऑफ लॉ शुभजीत, आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय, मैन ऑफ लॉ. जहाँ पर इवेजन दिखता है, जहाँ पर कोई लॉ ब्रेक होता है, मेरा काम है वो करना. एंड मेरा भी ये ड्यूटी है कि हम लोग ने भी संविधान की शपथ ली है, सिविल सर्विसेज कुछ पढ़ के ही दिया हूँ, मैं कुछ राष्ट्र प्रेम के लिए दिया हूँ. तो मेरे से ये नहीं हो सकता कि मैं कोई पक्षपात करूँ या फिर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है तो फिर उसे भयभीत होके या उसके इन्फ्लुएंस में आके थिंग्स करूँ. तो जहाँ पर भी कोई लॉ इवेजन दिखता है तो फिर वेयर वी एक्ट एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू डू थिंग्स. तो उसमें किसको पसंद आए या ना आए, दैट मुझे सिर्फ जवाब देना है मेरे राष्ट्र को, मुझे जवाब देना है सिर्फ संविधान को. तो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट कि किसको बुरा लगे, किसको क्या रहे, किसकी क्या फीलिंग हो मेरे खिलाफ. 2021 में was the time, I think कोविड था उस टाइम पे. हाँ, at that point of time इन्वेस्टिगेशन के वजह से या फिर रेगुलर रूटीन क्वेश्चनिंग के वजह से there was a time हम बहुत लोगों को देखते थे who were called for questioning, who were summoned of course, तो उनको obviously questioning के लिए, जवाब के लिए जाना था. I think सारा अली खान had gone, दीपिका गई थी, काफ़ी लोग ऐसे गए थे, राइट? किस बेसिस पे आपको लीड्स मिला था कि इन लोग को बुलाना चाहिए? एंड आई डोंट वांट यू टू गिव द डिटेल्स, वो आपका पर्सनल चीज़ है सर, बट कौन से बेसिस में आपको लगा था कि दीज आर द पीपल जिनको हमें बुलाना चाहिए फॉर क्वेश्चनिंग? सी, जैसा शुभजीत, यू अप्रिशिएट, यू अंडरस्टैंड ऑल्सो थिंग्स. इस केस में द चार्जशीट हैज़ बीन फाइल्ड, एंड ट्रायल इज गोइंग ऑन. इन फैक्ट व्हाट आई रीड एंड व्हाट आई कम टू नो, तो इसमें कुछ भी मेरा कमेंट करना वुड बी नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो. एंड कानूनी प्रक्रिया में आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस एनीथिंग बाय स्टेटिंग एनीथिंग इन मीडिया और इन द पब्लिक. लेकिन एज नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, एज अ लेमैन, नॉर्मल परिभाषा में हम लोग व्हेनेवर एनी केस इज बीइंग बुक्ड, आइदर कोई भी केस खुद आप आपकी इंफॉर्मेशन पे बुक करते हो. कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि कोई अलग एजेंसी केस बुक करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे रेफर टू यू बेसिकली विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स, विथ ऑल एविडेंसेस, विथ ऑल प्रूफ्स एंड ऑल दोस थिंग्स, डॉक्यूमेंट्स. उस बेसिस पे व्हेनेवर यू आर embarked on a case, whenever you start any investigation, then there is something called as issuing notices and issuing summons based on the evidences what you have. देन फिर कानूनी कार्रवाई होती है. कस्टम एक्ट में जैसा सेक्शन 108 होता है तो उसमें आप समन्स करते हैं. NDPS एक्ट में सेक्शन 67 होता है, उसमें आप समन्स करते हैं. तो उसके बाद में आप इंक्वायरी करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो उस चीज़ों को, एग्जामिन करते हो उन चीज़ों को कि व्हाट आर द फैक्ट्स, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर जस्ट हियरसेज एंड ऑल दोस थिंग्स. उसके बाद में स्टेटमेंट होती है. अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है, अगर उस स्टेटमेंट में, एविडेंसेस में, तो फिर और भी कार्रवाई होती है, जैसे अरेस्ट हो जाता है उनके बयान पे, फिर कोई सर्चेस हो जाते हैं, कुछ रिकवरीज हो जाती है. उसके बाद में देन यू इन्वेस्टिगेट फॉर अ कपल ऑफ टाइम, 6 मंथ या 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, डिपेंड्स ऑन दी IPC हो या NDPS हो, कमर्शियल क्वांटिटी हो, स्मॉल क्वांटिटी हो. वंस द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंप्लेंट और चार्जशीट. आफ्टर दैट यू फाइल. अगर कोई बंदा सच में इन्वॉल्व हो जाता है, देन यू फाइल अ चार्जशीट ऑन दैट पर्सन एंड देन ट्रायल गोज ऑन. द मैटर फिर मामला कोर्ट में होता है, न्यायालय के सामने होता है. So these are the stages of investigation which whenever any reference comes to you or any case you book, so you have to go through all those things. सर, आपके ज़िंदगी में सबसे मुश्किल केस कौन सा रहा है, which शायद जब when you started investigating that आपको शायद उतना लगा नहीं कि उतना मुश्किल होगा, but the more you got into the depth of it, आपको रियलाइज हुआ कि it's getting a lot more complicated. मैं इसको मुश्किल नहीं कहूँगा कोई भी चीज़ को, लेकिन वन ऑफ द केसेस विच गिव अस ऑल वेरी राष्ट्र प्रेम की जो भावनाएं होती हैं, सेटिस्फैक्शन होता है कि यू हैव रियली डन वेरी टफ. इट वाज वन केस आई रिमेंबर, वी ऑल, हमारी टीम थी NIA की, विच वी इन्वेस्टिगेटेड द फर्स्ट केस अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट, ISIS जिसे कहते हैं, दाइश. राइट. अबू बकर अल बगदादी वाज द हेड सिटिंग इन सीरिया.
So that was the first case what we had booked, in the country. So there some couple of youths, they had gone to Syria to join them basically, and it was a challenge to investigate that case basically. So it was one of the toughest one, and of course with full national satisfaction, national sense of pride and satisfaction what you got. So I remember that, and it was worth doing that case basically. ये आइसिस वाले या फिर जो भी उन बच्चों को दे वर टेकिंग देम टुवर्ड्स ऑल दैट स्टफ, ये इनको ये बच्चों का एक्सेस कहाँ से होता था? देखिए उस दौरान आप देखेंगे 2014 में लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल थिंग्स वर हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट आल्सो. सो ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्सन ही टुक ओवर पार्ट्स ऑफ सीरिया, एंड वो टाइम पे काफ़ी चरम पे था अल कायदा एंड आइसिस ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू रिमेंबर. सो वहाँ पर ऑनलाइन जो इनको ब्रेन वॉश करना, इनको अनलॉफुली मोटिवेट करना इन सब चीज़ों के लिए, रिलीजन को आगे बढ़ा के, रिलीजियस टेक्स्ट को आगे गलत प्रकार से इंटरप्रेट करके, ब्रेन स्टॉर्म करके, माइंड उनका ब्रेन वॉश करने के बाद में काफ़ी इनकी साइट्स थी, लॉट मेनी साइट्स आई रिमेंबर ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इट वॉज अवेलेबल, डार्क वेब पे हुआ करते थे, ओपन सोर्सेज में हुआ करते थे, चैटिंग्स होती थी, बहुत सारी सोशल ऐप्स होती थी स्पेशली, विच दे थॉट वुड नॉट बी डिटेक्टेड बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. तो यहाँ पर काफ़ी इनको मोटिवेट किया जाता था इलीगल मैनर में. फिर बाद में अपने पेरेंट्स अपनी पढ़ाई छोड़ के देन दे टू जॉइन देम बेसिकली. तो ये जिन बच्चों को ऐसे इन्फ्लुएंस किया जाता था, आई एम अज्यूमिंग कि अ लॉट ऑफ देम वेर इन्फ्लुएंस, व्हिच इज व्हाई वो जा रहे थे. एब्सोल्युटली. A lot of them perhaps I am again assuming de-radicalized also, हाँ, कि जो शायद इन्फ्लुएंस नहीं हुए होंगे, who went to the right authorities, वहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला. Absolutely. And lot many I remember उस दौरान there were two agencies who were working on this. One was the NI and one was the ATS also, State Police की Anti-Terrorist Squad. They were also doing wonderful job. What I remember कि they had de-radicalized lot many people from Mumbai, from Thana, from Kalyan and all those people, and they really did a very good job. हम लोग ने भी कुछ कोशिश किए थे, we tried to do that, but yes, you were absolutely right, कुछ नहीं हो पाए. और some people they got to know the sense कि जो धर्म गुरु होते हैं, अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस टेक्स्ट लेके उनको गलत प्रकार की पढ़ाई दे के देन दे ट्राई टू मोटिवेट देम कि अरे रिलीजन खतरे में है, धर्म खतरे में, काइंड ऑफ थिंग, एंड ऑल दोस थिंग्स दे डिड. तो दे रियलाइज कि इट इज़ अ शैम बेसिकली. तो कुछ लोग सुधर गए, कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली दे वेंट देयर, they were some were killed also in the war and in the strikes. some legal action की कोई पकड़े गए हैं, कोई यूएस ने पकड़ा है, कोई भारत की एजेंसीज ने पकड़ी है. तो बैड, सैड फॉर देम. सर ड्रग पेडलर्स जब पकड़े जाते हैं, लोग कहते हैं कि यार तुम तब तक डू वट एवर यू आर डूइंग. एक कहावत है विद इन क्रिमिनल्स की जब तक तुम पकड़े नहीं जाते हो तब तक तुम सही कर रहे हो. दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ कहावत बिटवीन क्रिमिनल्स, राइट? तो यही क्रिमिनल्स, यही ड्रग पेडलर्स जो हमारे देश को बहुत अलग अलग तरीके से खतरा पहुंचा रहे हैं या फिर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जब ये पकड़े जाते हैं, what is their body language? Do they try to emotionally manipulate the officers who are investigating them, या फिर वो do they plead innocence without actually being innocent? कैसे तरीके से they handle the investigation? 99.9% what जितना मुझे I remember सब तो innocence ही plead करते हैं कि हमने किया नहीं है basically. सब तो यही कहते हैं. दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सो कॉल्ड खुद को इन्फ्लुएंसर्स, डॉन्स, गैंगस्टर्स कहते हैं, सो उनकी तो हालत बहुत ख़राब होती है बेसिकली जब भी पकड़े जाते हैं. सो द रियलिटी समझ में आती है कि दीज पीपल आर जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय आई थिंक सो मीडिया, बॉलीवुड एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. एंड असलियत में तो ये काफ़ी कायर प्रकार के लोग होते हैं, whoever these people are. तो कोई ऐसा इंस्टेंस सर अगर आपके दिमाग में रहेगा जहाँ पे कोई मे बी सम बड़े गैंगस्टर के साथ या कोई अंडरवर्ल्ड के किसी इंसान के साथ आपका डायरेक्ट ऐसे ऑल्टरकेशन हुआ हो, एंड ही ट्राइड टू बी ओवर स्मार्ट पहले, बट जब यू शोड योर कलर्स एंड यू वर डूइंग योर ड्यूटी, तब जेन्युइनली वो बोलते हैं ना कि यार फट गई थी उस टाइम पे, ऐसा कुछ हुआ था सर? शुभजीत, आई वुड नेवर लाइक टू ग्लैमराइज, और इन ये छोटे क्रिमिनल्स लोगों का नाम लेके उनको ग्लैमराइज नहीं करना चाहता. दे आर पेटी क्रिमिनल्स हु आर वर्किंग अगेंस्ट एंटी सोशल बेसिकली, दे आर एंड एंटी नेशनल आल्सो. तो इनको ये मैं उनके लिए अपने 5 सेकंड भी नहीं देना चाहूँगा अपने पॉडकास्ट के, बिकॉज दे आर स्करेज टू द सोसाइटी बेसिकली.
तो इट इज़ नथिंग ग्रेट अबाउट कैचिंग देम, बट ये सेटिस्फैक्शन एक होता है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है एंड दे आर फेसिंग द लॉ। आपने दाऊद इब्राहिम के भाई को भी पकड़ा है। यू हैव बीन द प्राइम आई वुड से फोर्स टू रेकन विद बिहाइंड हिज अरेस्ट, राइट? उस टाइम पे जब वो अरेस्ट हुए थे, आपका उनके साथ क्या कॉन्वर्सेशन था? एंड कभी भी बाहर से, कराची से हो या फिर दुबई, कहीं से भी हो, दाऊद की टीम की तरफ से किसी ने आपको धमकाने की कोशिश की कि यार इसको छोड़ वरना तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? See, there was a case I remember in 2021, where drugs charas was coming from Jammu and Kashmir, and from Jammu and Kashmir it was coming to Punjab, from Punjab to Gujarat, from Gujarat to Maharashtra, and there they had targeted one religious place for its distribution and selling basically. उस गैंग को हमने जब पकड़ा तो अगेन ये व्यक्ति लोगों के नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, तो वन ऑफ द मोस्ट दिस गैंगस्टर का ब्रदर वाज आल्सो इन्वॉल्व, तो ही वाज ऑलरेडी अरेस्टेड इन वन अनदर केस, सो वी हैड टेकन हिज कस्टडी बेसिकली। तो उस दौरान पता चला कि हाउ दिस पीपल आर यूजिंग देयर रूट्स, हाउ दिस पीपल आर यूजिंग देयर ओल्ड नेटवर्क्स टू ब्रिंग द ड्रग्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड सेल इट टू द यंगस्टर्स एंड किड्स इन मुंबई। तो कानूनी कार्रवाई की गई है और बाकी का आई डोंट गिव देम वेरी मच इंपॉर्टेंस। वो उसके भाई को भी आई डोंट गिव इंपॉर्टेंस, नाइदर वो पर्सन को आई गिव एनी इंपॉर्टेंस। वॉट एवर लाइक अ नॉर्मल पेटी क्रिमिनल दे फेस द लॉ एंड दे वर ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। बट आपको धमकी मिली उसके? आई डोंट बॉदर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये बेसिकली इनमें तो हिम्मत होती नहीं आमने सामने कुछ करने की, आमने सामने कुछ बात करने की। ये कायरों की तरह औरतों को धमकियाँ देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, क्रैंक कॉल्स करते हैं, डायरेक्ट आपको मैसेजेस करते हैं, बच्चों को मारने की धमकियाँ देते हैं। आई टेक विद पिंच ऑफ सॉल्ट। तो बेसिकली अगर मैं सही समझूं तो आपको धमकाया गया था बट आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू नो दैट यार मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। ये तो लास्ट मंथ तक धमकियाँ, वो तो रूटीन है, अभी हैबिट हो चुकी है मुझे। अभी तो मैं तो उनको ये भी फ़ोन पे बोलता हूँ कि इज दिस ऑल व्हाट यू हैव, प्लीज़ ट्राई मोर हार्डर। बस इतना ही है आपके पास में, आगे आओ और सामने आओ, सामने आके बात करो। ये तो फ़ोन वोन पे तो कोई भी करता है। सो अभी आई एम हैबिचुएटेड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट आप जिस टफनेस के साथ उनको रिटर्न में जवाब देते हो, वो टफनेस को देख के कभी कभी वो दे नो कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट, ही इज अ टफ नट टू क्रैक, इसको धमका के फायदा नहीं है, इसको कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देन आफ्टर दैट दे कॉल अप माय वाइफ, दे सेंड मैसेजेस टू माय वाइफ। वो भी ऐसी है, शी आल्सो डजंट एब्सोल्युटली बॉदर। बट ओनली थिंग लगता है कि ये क्या होता है कि बेसिकली दीज पीपल आर मोस्ट ऑफ देम जो ड्रग वाले आप पकड़ते हैं ना, नशे की हालत में होते हैं, खुद भी नशा करते हैं, बच्चों को भी नशा करवाते हैं, तो दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। तो कभी कभी सिर्फ चिंता बच्चों की होती है, बाकी का आई एम वेरी वेल इक्विप्ड टू प्रोटेक्ट माय किड्स, माई सेल्फ एंड माई फैमिली। सर, सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद जो ड्रग्स का एंगल आया था, देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बीइंग डन ओवर देयर। विदाउट गेटिंग डीप इनटू द डिटेल्स ऑफ द केस, बिकॉज आई नो आप उसको लेके बात नहीं कर सकते, लेकिन इफ़ यू कैन जस्ट टेल अस द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आवर ऑडियंस कि कहाँ से वो ड्रग वाला एंगल सबसे पहले आया एंड आपको लगा कि ड्रग्स हैज गॉट टू डू अ लॉट विद द डेथ केस? सी इट इज जितना व्हाट आई कैन स्पीक, जो जितना आप कह सकते हो सर उतना ही आप बताइए। आई रिमेंबर देयर वर टू बेसिकली डिफरेंट केसेस व्हिच वर गोइंग ऑन। वन वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वन वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। सो वो एक अलग इन्वेस्टिगेशन विद डिफरेंट चार्जेस उनका दे आर इन्वेस्टिगेटिंग, दे वर इन्वेस्टिगेटिंग। एनसीबी, व्हाट आई रिमेंबर के देयर वाज सम रेफरेंस व्हिच हैड कम टू अस बेसिकली फ्रॉम सम अदर डिफरेंट सेंट्रल एजेंसी कि ये आपको इन्वेस्टिगेट इस बारे में करना है। सो अकॉर्डिंगली देन एज पर द डॉक्यूमेंटेशन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग। एज फार एज व्हाट आई रिमेंबर, द रेफरेंस हैड कम फ्रॉम वन ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज to the NCB to investigate the case, because only NCB is empowered to investigate as per the NDPS Act, central agencies. Then we started investigating and a lot many branches were also unearthed and lot many seizures happened. Jitna I remember now, us case में लगभग 35 arrests were done and around more than 8 kgs of drugs were seized in that case. बहुत सारे peddlers भी पकड़े गए थे। Absolutely. And after that, in 2021, the complaint was also filed in that case, and probably trial might be going on in that case now. रिया चक्रवर्ती बहुत बार उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही थी,
again, I will not ask details of the conversation or the investigation, sir. That is subject to the court. But what did you make out from her body language at that point of time? मैं शुभजीत, मैं क्षमा चाहता हूँ कि उस बारे में नहीं Sir, बोलना चाहूँगा मैं, नहीं, don't. क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले ही जी, कहा जी। कि ट्रायल इज गोइंग ऑन एंड मी बीइंग इन द सुपरवाइजरी ऑफिसर, तो मेरा कुछ कहना ठीक नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा फर्ज बनता है मैं पूछूं, बट समटाइम्स आई आल्सो डोंट अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी आंसर्ड, व्हाट कैन बी नॉट. एंड बहुत लोग देयर वर सम पीपल whenever I used to speak about Nasha Mukti, lot many people used to जी. ask me about this case. जी. So I used to tell them the matter is in the court. तो वो लोग वो चीज़ को भी they used to think कि मेरी कमजोरी है वो, and I would not like to say anything on that. लेकिन बेसिकली उन लोगों का जो मेंटल IQ बहुत कम होता है, जी. तो उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ कि अगर कोई एक मामला इन्वेस्टिगेशन चलता है, जब वो कोर्ट के सामने होता है, हमारे देश में सबसे बड़ा कोर्ट होता है, एब्सोल्युटली, तो उसके बारे में कुछ भी कहना कोर्ट की अवमाननीय होती है. तो वो दोस्त पीपल डोंट बेसिकली अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो आपके माध्यम से उनको मैं ही कहना चाहूँगा. नहीं बिल्कुल सर. एंड मतलब कभी कभी आई विल आल्सो माइट नॉट अंडरस्टैंड कि कितना आप कह सकते हो कितना नहीं. तो मैं आपसे पूछूंगा सर, जो आप कंफर्टेबल नहीं हो या फिर जो आप नहीं बता सकते आप उसके बारे में मत बताइए, नो प्रॉब्लम. व्हाटएवर हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है कि पहले के पॉडकास्ट्स में सर, जब भी किसी ने आपको कॉर्डेलिया क्रूज केस के बारे में पूछा है, you have always referred to that as the smallest case of your life. Yeah, it is. And why do you say so? Because वो तो मीडिया ने उसको बड़ा उछाल दिया. That was because Aryan Khan and all were involved. I don't know this, I mean ये तो पब्लिक के लिए, बट हमारे लिए लॉ के लिए एक सिर्फ एक ऑफेंस होता है और आपकी किताबें होती हैं, and you have the procedures to follow. Only that's it. बाकी का we don't look at the faces. At least I don't look at the faces basically. And मैंने कहा, और मेरे जैसा मैंने आपसे कहा, ये हर एक अधिकारी का फर्ज होता है केस करना, सीजर करना, जो आपको जिस चीज़ के लिए नियुक्ति की गई है आपकी. तो जब भी ऐसे सब ये तो रूटीन केसेस है उस दौरान हमारे लिए थे बेसिकली. आई वुड रियली अप्रिशिएट के जो बड़े बड़े केसेस, जैसे कि आई रिमेंबर वन 6,000 kgs आई हैड कॉट, तो दैट आई रिमेंबर. प्लीज आप बताइए सर उसके बारे में, वुड वांट टू नो दैट. When I was posted in the Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai, as Joint Commissioner here, so during that point of time there was a very big seizure of marijuana happened, which was 6,000 kgs. So basically वो case I remember कि it was coming from Balkangiri, उड़ीसा से it used to come, and it was having some kind of Naxal connotations also, कि वहाँ पर जो उगत होती थी तो उनको ये नक्सल्स बेसिकली प्रोटेक्ट करते थे, एंड दे यूज्ड टू हेल्प देम इन ब्रिंगिंग दैट टू द मेन स्टेट हाईवेज. एंड आफ्टर दैट वहाँ से फिर एस्कॉर्ट होके टू कम टू महाराष्ट्र, नागपुर, एंड फ्रॉम नागपुर समटाइम्स इट यूज्ड टू गो टू पुणे, देन मुंबई, देन नासिक एंड अदर प्लेसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. सो दैट केस आई रिमेंबर इट वाज अ वेरी गुड केस. अच्छा कंसीलमेंट वगैरह किया था. सो दैट आई वुड कॉल अ बिग केस. नाम की वजह से मैं कभी भी उसे बिग केस नहीं कहूँगा. So yeah, वो तो सिर्फ some people created a circus out of it basically. So for that reason I don't give that kind of ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा केस था. It was one of the smallest cases. नहीं, I mean as a professional sir, आपके लिए वो one of the smallest cases है, but for India and for the media space वो बड़ा हो गया because there's a Bollywood superstar, his son got involved in the case, etc. So from a media's point of view, that got highlighted a lot more. Probably not for me. हाँ, exactly. That's what I understand. But again, it was something not very usual from your usual cases, right? Because उस बाकी cases में शायद जितना media attention मिलना चाहिए. नहीं, I would like to correct you, Shubhajit. It was odd allegations लगने में. हाँ. Allegations लगने में. क्योंकि I was and it was expected. 2008 से कार्यरत हूँ. कभी भी ज़िंदगी में कोई एलिगेशंस लगे नहीं. डंके की चोट पर राष्ट्र की सेवा किया हूँ, और जस्ट एक ही मेरे लिए एक छोटे केस पे हर जगह एलिगेशन, दिन में 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, हर 2-3 घंटे में एक इंक्वायरीज ओपन हो रही है, हर मीडिया चैनल वो चला रहे. सो दैट वाज इट वाज अ, आई वुड रादर लाइक टू से एन एंटरटेनमेंट फॉर मी. बट देयर वाज अ लॉट ऑफ अनफॉर्चुनेट स्टफ being said about your mother, and मैं बाहर से एज एन इंडिविजुअल मैं समझ सकता हूँ because I am very close to my mother just like every son, right? किसी के मम्मी के बारे में या मदर के बारे में बोला जाए, कुछ लोगों का समय आ चुका है, कुछ लोगों का समय आके जा चुका है, वक्त की बारी है सिर्फ. बट हाउ डिड यू होल्ड ऑन टू योर रेजिलियंस? बिकॉज आप डेली काम पे जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपका यूजुअल रूटीन जो है वो फॉलो हो रहा है, बट स्टिल
these things are being said, आप mental health को उस टाइम पे कैसे संभाल रहे थे सर? उस टाइम को संभाल नहीं रहा था, अभी भी संभाल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ समय आगे भी आने वाला है, आगे का भी समय काल चक्र है, और ना इस चीज़ को मैं कभी भूला हूँ, ना इस चीज़ को कभी भूलने दूंगा। In fact, you know the kind of I'd seen another interview of yours जहाँ पे आपको किसी ने पूछा था कि आपका सालाना इनकम ये है, आपके रिस्पेक्टेड वाइफ की सालाना इनकम ये है, तो फिर 17 लाख का वॉच कैसे? ना आई सॉ यू हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर कि एक इंसान ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले भी कैन कम फ्रॉम अ गुड एफ्लुएंट फैमिली एंड कैन हैव सर्टेन टू बिलीव। उनको ऐसा, ये जो जैसे ये लोग इंटरव्यू करते हैं, इनके माइंड में सिर्फ ये होता है कि जो कोई भी सर्विस में आता है ही इज़ अ पॉपर बेसिकली। सर्विस में आता है सिर्फ पैसे के लिए, सैलरी के लिए आता है। देयर आर फ्यू पीपल, उनको ये यकीन नहीं होता है, क्योंकि आई वुड नॉट लाइक टू ब्लेम देम, शायद उनको ये पढ़ाया गया होगा उनके बचपन में कि जो राष्ट्र की सेवा करता है पैसे के लिए करता है। ऐसा नहीं होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेशनल फर्वर ऑल्सो। राष्ट्र के प्रेम के लिए, उसके बाद में एडवेंचरिज्म के लिए भी कुछ लोग आते हैं, कुछ हटके काम करने के लिए भी कुछ लोग आते हैं, और अच्छे घर से भी आते हैं। मेरी मदर काफ़ी अच्छे घर से थी, शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। मेरे फादर भले ही एक बहुत ही गरीब परिवार से आते होंगे, लव मैरिज हुई थी मेरी मदर और फादर की। माई मदर वॉज कमिंग फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। तो इसका ये मतलब होता है कि मुझे सर्विसेज ज्वाइन नहीं करना है, और अगर सर्विसेज ज्वाइन करना है तो मुझे गरीबी की ढोंग करनी है, मुझे गंदे कपड़े पहनने, फटे हुए कपड़े पहनने हैं, ड्रामा करना है मुझे। आई कैन नॉट डू दैट। 17 लाख ही नहीं, नेक्स्ट टाइम 50 लाख ही पहनूंगा, लेकिन खुद के पैसे से पहनता हूँ। मेरा जवाब ये है। 17 नहीं, शायद अभी नेक्स्ट और अच्छा इम्प्रूव करूंगा। But that's absolutely the way positively I think लेना चाहिए, and because वो कहते हैं ना कि लांछन उठाने के लिए तो कोई भी है, but you got to talk facts, right? और मैं एक और बात भी आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो फादर है, मेरे पिताजी हैं, बेसिकली ही इज अ बिग फॉलोअर ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, एंड ही इज एन स्टॉन्च अम्बेडकराइट ऑल्सो। सो डॉक्टर, मुझे भी बचपन से ये सिखाया गया था मेरे पिताजी की तरफ से कि जैसे ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी अच्छी जीवन शैली जीते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छी लाइफस्टाइल जीते थे, यू नो, ही रेजिस्टेड ऑल दोज थिंग्स विच वर बैड फॉर दिस सोसाइटी, यू नो, एंड उनको देख के एक समाज का एक डेवलपमेंट प्रतीत होता है। उनको देख के यूएस में पढ़ाई किया, कोलंबिया में गए, ग्रेज इन में गए, लंदन में गए, हर जगह 24 डिग्रियाँ ली उन्होंने। तो इट्स नॉट ओनली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ही इज अ प्रतीक ऑफ एन एंटायर समाज। तो जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे, मैं भी वैसे ही करूँगा, एंड इट्स अ मैसेज बेसिकली, एंड आई विल डू दैट। आप 17 या मेरे कपड़े के बारे में लोग बोलते हैं, मैं तो और डबल अच्छे कपड़े पहनूंगा। लोगों ने ये भी कहा कि बहुत फॉरेन विजिट किया। अरे लेकिन मैं मेरे कॉलेज के टाइम पे 17 टाइम फॉरेन विजिट किया हूँ। तो वो लोग नहीं कहेंगे, लोगों का ये कहना है कि बचपन से भ्रष्टाचार कर रहा था क्या ये, बट पीपल वोंट टॉक दिस। सर्विस में आने के बाद में अगर फॉरेन टूर किया, जरूर भ्रष्टाचार के पैसे से किया। अभी 17 नहीं, नेक्स्ट टाइम 34 करूंगा मैं। इनफैक्ट जो वॉच है जिसको लेके इतना कुछ बनाया गया आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आपके वाइफ ने आपको दिया, राइट? एंड शी इज द स्टार। उसको लेके भी बोला गया था कि आई थिंक लास्ट 1-2 साल में उनकी इनकम उतनी नहीं है, एंड अगेन आई लव्ड योर आंसर टू दैट, व्हेयर यू सेड कि आप लास्ट 2 साल का देख रहे हो, इतने सालों से वो काम कर रही है, पहले का भी तो देखो। शी इज इनटू मराठी फिल्म इंडस्ट्री इन लास्ट 24 years। एग्जैक्टली। एंड शी इज अ टचवुड, भगवान की कृपा से शी इज अ वेरी रिनोड नेम। शी हैज वन द स्टेट अवार्ड आल्सो फॉर डायरेक्शन। शी इज अ फिल्म मेकर। तो अगर एक फिल्म मेकर नहीं, यानी यू थिंक यू नो, इट्स वेरी फनी, यानी अगर एक वॉच पहनने के लिए शी इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, आई टोल्ड हर ऑन नेक्स्ट टाइम, जैसा मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू मोर एंड शी विल बाय मोर नाउ। बट जिस तरीके से, जिस मेंटल टफनेस के साथ आप ये सब चीजों को एब्जॉर्ब करते हो या हैंडल करते हो, does she also have the same mental? And it was so funny also. Entire, you know, कुछ मिला नहीं किसको, they are just talking about one watch. It is so funny. कोई 500 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई बेनामी प्रॉपर्टी, कोई they couldn't find anything. Because बहुत सारे आता है कि इस देश में ये है, उस देश में वो है। अगर if they talk about corruption, if they talk about a person, a bad person, 5,000 crore loan, scam, ये scam, वो scam, ये property, they just talking about one single watch. कुछ मिला नहीं, they just talking about watch. Just imagine the shallowness and the pettiness of the people out there. So I want to make them grand now. क्या बात है sir, loving this. In your entire duty and service so far, दिल से बताना sir, कभी भी have you ever felt cornered कि
maybe the effort and the honesty and integrity with which मैं काम कर रहा हूँ, not necessarily the people around me are willing to support me. Have you ever felt isolated or alone in I your don't approach? feel it. I realize it every moment. अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, जो आपके आजू बाजू जो लोग होंगे, आपके परिसर में जो लोग होंगे, वो आपको उनके लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे. They don't agree that. They don't like that कि एक आदमी ऑनेस्टी से काम कर रहा है. तो what they'll try to do is they will try to put allegations on you. They will try to bring you down to their own level and try to spoil your name, try to spoil your career. आपके ऊपर allegations लगाएंगे, आपके ऊपर cases लगाएंगे, जो करना है. Because they're not ready to believe कि पैसे के लिए नहीं कर रहा है, ये नेशनल फर्वर के लिए कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट ही नहीं सीखा है. तो they will try to bring down to their level basically. And I'm enjoying that. I'm giving them tough fight. You know, ईट का ईट जवाब दे रहा हूँ मैं, and I'm really enjoying that. आपके अराउंड, just because of your honesty, just because of your integrity, दोस्त के रूप में दुश्मन कभी महसूस किया है? सी मेरे बहुत कम दोस्त हैं, तो दुश्मन बनाने का कोई है ही नहीं. बहुत कम दोस्त हैं मेरे. स्कूल के जो मेरे दोस्त हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, सोशलाइजिंग कुछ है नहीं लाइफ में मेरे, तो जो मेरे स्कूल के परिवार के हैं वही मेरे साथ में हैं. तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, कोई है कोई नहीं है, तो वही लोग मेरे साथ में मेरी फैमिली के तौर पे. दुश्मन तो मैं जैसा आपसे कहा कि 2008 से कार्यरत हूँ, तो मुझे तो लगता है कि 2021-22 में जो कंट्रोवर्सी हुई, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था. द काइंड ऑफ केसेस व्हाट आई बुक, तो इतना लंबा चला, तो आई वाज सरप्राइज कि इतना हाउ डिड इतने दिन रेजिस्ट कुछ हुआ है, क्यों नहीं. It came on later on, it came up, all came together and it became a big thing, but I was surprised it happened late. तो पहले ही हो जाना चाहिए था. In fact, like what I wanted to ask कि 2020-21, ever since the Cordelia case अगर मैं बोलूँ तो, whatever that you have dealt with, the emotional toughness, मैं वही पूछ रहा था, जिस तरीके से आपने जिस emotional toughness के साथ चीजें handle किए, did your wife have the same emotional toughness? 100%. Now also, in fact, she tells me, अगर मैटर कुछ ठंडा भी होने जाता है, नहीं, don't take it wrong, instigate it, finish it, don't take that lying down. लोग मुझे कहते हैं, बहुत मुझे भी कहते हैं, अरे हो गया, अभी शांत हो जा, and these things are there. तो मैंने गलत किया, मैं क्यों शांत रहूं? Let it go and let hell break loose. I'm not bothered about it. But मैंने गलत किया नहीं, तो गलत लूंगा भी नहीं और किसे डरूंगा भी नहीं. I will invite people, I will invite things and I will reinstigate things. क्योंकि मैंने गलत किया नहीं और मैं गलत आरोप भी नहीं लूंगा मेरे सर पे. इस पूरे दौर में 2021 से लेके जो भी हुआ, दिल से सर, has there ever been a night where जब आप शायद रात को सोने जा रहे हो, and of course सोने के टाइम पे इंसान they have different thoughts, right? कभी भी have you ever had tears in your eyes कि यार मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ? No, absolutely no. I mean, I don't know, lot many people might be thinking different. ये रोना धोना ये सब कमजोरों की निशानी है, ये मेरे से ना हुआ है ना कभी होगा, महाकाल की कृपा से. नेवर, इनफैक्ट आई हैव लॉस्ट माय स्लीप आल्सो ऑफ एनीथिंग. मुझे मालूम है मैंने गलत किया नहीं हूँ, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा. तकलीफ होगी थोड़े दिन, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल तैयार हूँ उस चीज़ के लिए मैं, लेकिन लास्ट में सत्य की विजय होगी, मैं ही जीतूंगा. सत्य पराजित कभी भी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी भी नहीं हो सकता है. 10 साल 20 साल लेट इट बी, आई एम रेडी टू फाइट, लेकिन ना डरूंगा ना झुकूंगा, क्योंकि गलत किया नहीं और आराम से सोता हूँ. वो टाइम पे भी आराम से सोता हूँ, अभी कुछ ज्यादा सोता हूँ. उस दौरान 4-5 घंटे सिर्फ नींद होती क्योंकि कॉल्स इतने आते थे. अभी ठीक है, अभी 7-8 घंटा नींद हो जाती है. I figure out that apart from being very determined and dedicated towards your duty, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो. आपने अभी महाकाल का नाम लिया. कितने स्पिरिचुअल हो आप बहुत साल में, मतलब मंदिर वगैरह उस हिसाब से. अभी तो सावन का मंथ भी चल रहा है. मेरे से ज्यादा मेरी वाइफ है. she drags me everywhere. She drags me everywhere. She has, of course. And मैं कुछ जीवनों का, कुछ प्रभावों का बहुत उपकारित हूँ मेरे जीवन में बेसिकली. जैसे कि मैं बहुत बड़ा महाकाल भक्ति भी हूँ. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भी मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ. उन्होंने भी काफ़ी प्रेरणा दी मेरे लाइफ में. जैसे कि महाकाल होते हैं, जब भी वो होते हैं, एंड कभी कभी मैं खुद को ये पूछता हूँ कि ठीक है, आपके जो शत्रु होंगे वो भी तो भक्त होंगे, वो भी तो पूजा करते होंगे, लेकिन फिर बाद में मुझे उसका ये उत्तर मिलता है
कि महाकाल सत्य के साथ में होते हैं, तो इसके लिए मैं निश्चित हूँ। सामने कोई भी है, कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, महाकाल है, आशीर्वाद है, तो सत्य की विजय होगी 100%। और तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो आपके लाइफ में जो आपके ऊपर प्रभावित लोग होते, कुछ कहानियाँ होती, कुछ लोग होते हैं, उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे जैसा whenever you ask me about this mental toughness और whatever it is there, तो मैं तो सोचता हूँ कि यार मैं तो एक बहुत छोटा अधिकारी हूँ, एक डीआईजी, एक एडिशनल कमिश्नर रैंक का अधिकारी हूँ, एक छोटा सा धूल की तरह एक इंसान हूँ मैं। तो जब हमारे दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके ऊपर भी क्या कम आरोप लगे थे वो टाइम पे भी, जब शपथ विधि के टाइम पे, उसके बाद में एक छोटे से साम्राज्य से पुणे, मवाड़, उसके बाद में आपका शिवनेरी, कोल्हापुर, सातारा, छोटे छोटे पॉकेट से उन्हें जब हिंदवी स्वराज बना, किसके सामने? वो औरंगजेब के सामने। उस समय औरंगजेब की इंडिया कितना बड़ा था, अफगानिस्तान से लेके आसाम, कश्मीर से लेके केरला तक, उसको जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने चैलेंज दे दिया, तो मैं तो बहुत छोटी सी चीज, और मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। इनफैक्ट जब आपके साथ आप जो 2021 में वो जो केस आप संभाल रहे थे, एंड यू वर इन्वेस्टिगेटिंग वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, मैं उनका नाम ले लेना चाहूँगा, सबको पता है, he was the one who was actively instigating all sorts of allegations आपके खिलाफ, right? जैसे ही I think as far as my knowledge is concerned, जैसे ही आपके तरफ से आपको क्लियरेंस मिला in terms of the caste certificate and all, आपने तुरंत वो चैलेंज किया और उनके ऊपर आपने डिफेमेशन सूट किया। absolutely, defamation also, FIR also, but anyway, आपका जो इंटरव्यू काफी अच्छा चल रहा है, काफी शुभ है, तो अच्छे लोगों के बारे में बात कीजिए। शुभ बातें कीजिए। अभी महाकाल की बात हुई, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हुई, शुभ लोगों की बात कीजिए। जी सर, मेरा नाम भी शुभजीत है, I don't want to make it a comedy show, please. नहीं, absolutely, but we want to cover all aspects which are there. अच्छे पॉलिटिशियन बहुत हैं, महाराष्ट्र में भी अगर आप देखेंगे, हमारे राष्ट्र में भी देखेंगे, there are lot very good, we all idolize Modi ji also. He's an international leader. बाद में माननीय गृह मंत्री, तो all are, in fact the state is headed by a very good politician, Devendra Fadnavis ji. So they are an ideal basically for people out there. So अगर politicians में भी अगर आपको follow करना है, these are the ideals in front of you who are present, और बाकी का तो I would not like to name them and make your interview podcast joke podcast basically. नहीं, fair enough sir. जब आपका एयरपोर्ट में ड्यूटी था सर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सामने से जब लोग आते थे, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट सेलिब्रिटीज, आई एम श्योर बड़े से बड़े बिजनेसमैन वगैरह, अनडिक्लेयर्ड कैश हो गया या फिर बियॉन्ड द रेंज के ऊपर डायमंड या गोल्ड हो गया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाहर से तो पता नहीं चलता कि कौन सच्चा ऑफिसर है कौन नहीं। उस टाइम पे लोग आपको जब पकड़े जाते थे, ब्राइब ऑफर करने की कोशिश करते थे लोग। सी, ये लोगों की मिस्टेक नहीं है, ये हमारे समाज की मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक है बेसिकली। The way we have been brought up, the way what we are seeing in the movies, क्या होता है, और ये मैंने भी बहुत फेस किया है, क्या होता है कि किसको भी यही लगेगा, अच्छा मैं भी जब काम करता हूँ, बहुत सारे केसेस होते थे, और इनफैक्ट आई रिमेंबर वन एजेंसी में अराउंड 300-400 केसेस एक साल में हो गए। सो पीपल यूज्ड टू टेल माय ओन कलीग्स, अच्छा हर केस में इसको पैसे मिलता होगा, इसके लिए काम करता है। सो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ आवर ओन योर ओन कलीग्स और माय कलीग्स। देन आफ्टर दैट थिंग्स कि अच्छा सर्विस में है, पैसे तो मिलते होंगे, सो नॉर्मल, ये नॉर्मल एक, और अगर आप पैसे नहीं लेते होंगे, यू आर दी समथिंग इज रॉन्ग विद योर ब्रेन, ऐसा पब्लिक समझती है आपको। फिर ये सोसाइटी से हटके, बिकॉज वी हैव बीन ब्रॉट अप लाइक दैट, हम नर्चर ऐसा हुआ है कि कभी भी पकड़े गए, कोई भी चीज के लिए पैसे देते हैं, छोटी छोटी चीज के लिए पैसे देते हैं, कोई भी एजेंसी को पैसे दे देते हैं, काम अपना हो जाता है, चलता है एटीट्यूड कि काम खिला के काम कर लो, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। कभी भी देर आर सम फ्यू पीपल, देर आर सम सिस्टम, अभी फॉरेन जैसी कंट्रीज में, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह देखेंगे, करप्शन इज एन एक्सेप्शन देयर, इट इज नॉट अ नॉर्मल नॉर्म। हमारे तो नॉर्मल नॉर्म है, समाज में भी लड़का शादी करेगा, दहेज मांगेगा, वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार मांगता है कि एक लड़की से शादी करूंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे, सर्विस में आ गया तो और मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे। सो इट इज अ प्रॉब्लम इन अ सोसाइटी विच वी नीड टू चेंज। तो मैं वो लोगों को बुरा नहीं मानूंगा कि साहब पैसा लेके सेटल कर दो ना, या जो कुछ भी जो अब मेरे पर भी जो आरोप लगते हैं या लगे हैं, व्हाटएवर, यही आरोप लगते हैं ना, पैसे मांगा इसके लिए उसने किया या नहीं किया, व्हाटएवर इट इज दैट। सो ये समाज की हमारी, वी आर ब्रॉट अप लाइक दैट, पीपल आर नॉट रेडी टू बिलीव लाइक दैट कि नहीं, कोई आइडियलिज्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम करता है।
इनफैक्ट अगेन मतलब आई लीव इट एंटायरली ऑन योर कॉन्सेंस सर, आप कितना बता पाओगे? अभी आपने बोला कि यही आरोप लगा कि पैसे के लिए ये वो किया वगैरह एक्सेट्रा, द मैटर इज इन द कोर्ट, बट जब सर्टेन पर्सनल व्हाट्सएप चैट्स अचानक मीडिया में लीक हो गए, at that point of time were you surprised? Because suddenly I was very, I was really, because Shah Rukh because Khan and Sameer Wankhede ke chats. See, again I would not like to say anything about the case, because आपके नॉलेज के लिए, जनताओं के नॉलेज के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं शांत इसके लिए नहीं हूँ कि मुझे कुछ छुपाना है। मैं सिर्फ संविधान और माननीय न्यायालय की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आज जो कुछ भी आपके सामने बैठ के बात करूँ, सिर्फ न्याय प्रणाली की वजह से मैं बैठ के बात करूँ, बिकॉज वी हैव अ वेरी ऑनेस्ट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी आउट हियर। आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट। तो मैंने एक एफिडेविट दिया है कोर्ट में कि आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट केस। नहीं तो आई वांट टू स्पीक अ लॉट अबाउट दैट केस, बट आई कैनॉट, बिकॉज ओनली आई रिस्पेक्ट द ऑनरेबल कोर्ट एंड द एफिडेविट व्हाट आई गिव रिगार्डिंग दैट। रिगार्डिंग दैट ये जो लीकेजेस वगैरह आपने कहा है, तो आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड, बिकॉज दैट वाज only my thing to produce before the honorable court. How it went, how did it got leaked, I cannot comment on that. In fact आपको ये भी पूछा गया था कि वो जो conversation हुआ था, why did you not share that information with your other members at NCB? ये भी आपको पूछा गया? हाँ, मुझे again it was not the part of the court proceedings, it was earlier one which has been set aside by the court, those proceedings basically. I can definitely share that. वो जो आप proceedings की बात कर रहे हैं, that has been set aside by the Honorable Delhi High Court. 2 judgments were there. जी. So those have been held to be legally untenable. Okay. उसका मतलब क्या है सर? मुझे ये खारिज कर दिया गया, यानी bad in law. Bad in law, understandable. We are slowly coming to the last leg of the conversation, sir. As an officer, आपने बहुत कुछ achieve किया in your career. You have dealt with everything and you are still dealing with a lot. And I'm sure in the conversations जो हमारे और आपके बीच में आगे जाके होंगे, we'll have a lot to share as well moving forward. But as an officer, as a देशभक्त officer who wants to do a lot for the country again and again, कोई ऐसा कुछ है आपके दिल में जो, या फिर ऐसा कोई जोन है जो शायद untapped है आपके हिसाब से? Because आपने NIA में you have served in NCB, you're right now the honorable additional commissioner in IRS. कोई ऐसा जोन है, होता है ना हर किसी के करियर को लेके एम्बिशन, कोई ऐसा एम्बिशन? नहीं शुभोज जी, टू बी वेरी फ्रैंक इनफ, कभी पहले भी एम्बिशन था नहीं ये चीज़ का। मुझे तो सिर्फ इतना था कि 10-15 ईयर सर्विस करूंगा मैं। स्टार्ट में तो मुझे सिर्फ इतना लगा था कि इनफैक्ट योर मदर वांटेड यू टू, माय मदर वांटेड टू डू ओनली 10 इयर्स ऑफ सर्विस, यू नो। मैंने जैसा कहा कि उनका खुद का, मेरी मदर का बिजनेस था वो टाइम पे, वांटेड टू जॉइन दैट, वो उसको चाहिए था कि आई जॉइंड हर, तो एंड शी वांटेड मी टू सर्व द नेशन आल्सो। वर्दी पहन ले, राष्ट्र की सेवा कर, फिर बाद में वापस आ जा। इनफैक्ट लॉट मेनी टाइम शी वाज लाइक दैट, तेरे को सैलरी कितनी मिलती है? एट वन पॉइंट शी यूज्ड टू आस्क मी वेरी कैजुअली, शी यूज्ड टू आस्क मी, एंड माय मॉम 70,000 आई यूज्ड टू गेट, यू नो। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम थ्रेट आ गया, मुझे कोई थ्रेट आ गया, एंड शी वाज वेरी इमोशनल डूइंग दैट एंड नॉट वेल आल्सो फिजिकली। तो शी टोल्ड मी 70,000 तुझे सैलरी मिलती है, तुझे धमकियां मिलती है, मैं तुझे 1,40,000 दूंगी, अब तू मेरे अंडर काम कर। शी वाज लाइक दैट, शी वाज ओके, राष्ट्रीय सेवा कर, आ जा वापस फिर, वंस यू आर डन योर जॉब एंड ऑल दिस। तो माय थिंग वाज कि प्रोबेबली एनसीबी वुड हैव बीन माय लास्ट पोस्टिंग प्रोबेबली ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, खुद भी लॉ कर सकता था, घर का भी, मेरे मदर का जो शी लेफ्ट द बिजनेस, आई कुड हैव जॉइंड दैट आल्सो, डन माय लीगल प्रैक्टिस आल्सो, लेकिन अब नहीं करूंगा वो, because I don't want to give pleasure to some people out here. नहीं तो लोगों को लगेगा देखा हमने पीछे पड़े, डर गया, भागा। I don't want to do that. I will be there, and after that work more harder now. छोड़ना तो बहुत चाह रहा था, लेकिन I am still there now. 15 years की और सर्विस बाकी है अभी। I don't know how much more I'll be there. So basically अगर मैं कहूँ कि जितने भी लोगों ने आपको रैटल करने का कोशिश किया, instead of rattling you and making you nervous, उन्होंने और ज्यादा मोटिवेट कर दिया आपको। और मोटिवेट किया, एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम। पब्लिसिटी इतनी फ्री में करवा दी मेरी। आज कभी, एंड दैट टू गुड पब्लिसिटी, आज कभी भी कहाँ पर भी आई ट्रैवल, महाकाल के आशीर्वाद से, पीपल यू नो दे बिकम सो इमोशनल सीइंग ना, बात करते हैं, बैठते हैं, नंबर शेयर करते हैं, फोटो निकालते हैं, एंड इट इज सो हम्बलिंग, यू नो, कि गए थे तो मुझे विलन बनाने के लिए, लेकिन हो क्या गया है ये। I thank them basically कि मेरी फ्री में पब्लिसिटी कर दी उन्होंने। I'll request them try more harder next time. सर एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि whatever that you have done in your entire life, कोई ऐसा करो दिल की मर्जी मोमेंट रहा है आपकी ज़िंदगी में जब
नो मैटर व्हाटएवर सजेशंस और एडवाइसेस वर गिवन टू यू, आपने सब हटा के बहुत बार आपने अपने दिल की सुनी, बहुत वेरी बार। प्राउड ऑफ दैट डिसीजन। बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस दिल पे नहीं, ओनली ऑन फैक्ट्स ऑफ लॉ। दिल के इमोशंस नहीं चलते हमारे यहाँ पर, वॉट एवर द फैक्चुअल थिंग इज यू टेक अ कॉल लाइक दैट। बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत प्रेशर्स भी हुए हैं, अलग प्रकार के भी प्रेशर्स है जो बोल नहीं सकता मैं आपके सामने, लेकिन वॉट एवर द लॉ इज एंड आई नो कि आई विल बी इन ट्रबल नाउ, आई विल बी इन द बिगेस्ट ट्रबल नाउ, बट एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फिर देन देयर इज नो टर्निंग बैक एंड आई डोंट रिग्रेट दोस थिंग्स आल्सो। ट्रांसफर वगैरह की धमकी बहुत इजीली मिलता होगा। होती है, हो चुकी है, और Chennai what वाला else exactly. will happen now? But और क्या loved the way the court realized that it was wrong. Absolutely. And they Still, got you yeah, back yeah, over the here. matter is sub judice, yes, and soon the matter will be over also of that. मैं वही कह रहा हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ द ऑनेस्टी ऑफ अ जुडिशरी आउट हियर। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे जैसे अधिकारी, you know, जो you know who doesn't believe in anything you know naughty nefarious thing, तो हमारे जैसे अधिकारी को सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी ने प्रोटेक्ट किया। तो ये जो लोग बहुत सारे नेगेटिव्स भी कहते हैं, बट आई एम द यू नो सोल विटनेस ऑफ दैट कि अगर आप सच्चे हो तो भले कोई भी सामने हो आपके, आपको सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है हमारे राष्ट्र में। आई एम रियली प्राउड ऑफ आवर जुडिशरी। सर आखिरी सवाल, यू नो आपको ये रहेगा कि यू हैव डेल्ट विद एवरीथिंग राइट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ केसेस, ड्रग पेडलर्स से लेके अंडरवर्ल्ड एक्सेट्रा। मुंबई में 90s के टाइम पे, 80s के टाइम पे एक सर्टेन सेंस ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रेजेंस था, अभी शायद उस लेवल पे उतना नहीं है, बट डज द अंडरवर्ल्ड स्टिल एग्जिस्ट इन मुंबई? See, now as of today, if you see the crime thing, what is happening in the state or in the country, जो अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर वगैरह देखते थे वो सब यू नो अभी हमारे माननीय सीएम साहब है, तो दे आर हैंडलिंग इट वेरी परफेक्टली। यू नो वी आर फीलिंग सेफ, द सिटी इज सेफ, द स्टेट इज सेफ, वुमेन आर फीलिंग सेफ। तो वो सब यू नो भाईज एंड व्हाट मूवीज, दोस थिंग्स आर गॉन बेसिकली, बट we have to be very careful with that, not to be very complacent. We have to be very careful. The kind of crime is changing its shape and face basically. Nowadays gone are those gangsters, dons and all those things. Now हमारे सामने क्या है challenge? Drugs है, dark web है, cryptocurrencies है. So these are the unseen challenges which we need to face. Cyber crime is there, you know. पता नहीं है, anonymity is the USP. हमें ये नहीं पता कि वहाँ से drugs भेज कौन रहा है, यहाँ से drugs ले कौन रहा है. There is no KYC basically. There are so many you know dark web पे, there are so many cryptocurrencies. We do not require any KYC. Right. So that is the new lurking enemy which we have to be very careful. And I hope कि the system is looking after that now. थैंक यू सो मच सर, मज़ा आ गया। एंड आई थिंक मैं यहाँ पे आया था टू टॉक अबाउट एवरीथिंग बिकॉज जितना मैं समझता हूँ सर, योर आइडेंटिटी इज नॉट जस्ट अबाउट 1-2 केसेस दैट हैव हैपेंड आफ्टर 2021। इतना आपने वास्ट रेंज ऑफ काम किया है सिंस 2010 आई बिलीव। everything needed to be discussed. Absolutely. Thank you so much, and I think एक और conversation जब again you will be in a position to talk about a lot of things जो शायद अभी कोर्ट के वजह से आप नहीं कर सकते, and I totally respect that. हम तब भी एक और conversation करेंगे, but जाते जाते सर हमारे audience के लिए, especially I believe today's youth के लिए, who are unfortunately a major percentage is being troubled by drugs and all these kind of negative addictions, and I think you're the perfect role model for that. उनको मैसेज देने के लिए कि क्यों उनको ये सब से दूर रहना है, एंड एज यूथ व्हाट आर द गुड हैबिट्स दे शुड ट्राई टू इनकलकेट जो उनको भी भला करे, देश को भी भला करे। मैं दो संदेश देना चाहूँगा आपके दर्शकों को। सबसे पहले से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। जीवन को अपनाइए, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है एक मंदिर की तरह पावन होता है, इट्स वेरी प्योर। सो काइंडली डोंट कंज्यूम एनीथिंग विच इज़ अनहोली, चीज़ है केमिकल और हमारे शरीर को गंदा करे। इस चीज़ को शन कीजिए, स्वच्छ रखें, एक्सरसाइज कीजिए। 40 मिनट दिन में जाता है, कहाँ पर भी आप वो रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, फिट बनिए। देखो हमारे राष्ट्र में बेसिकली 30% है यूथ पॉपुलेशन। सो हमको नहीं चाहिए कि मेरा जो यूथ है, मेरा जो राष्ट्र है गंजेड़ी और नशेड़ी यू नो बोला जाए। आई वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग नेशन, आई वॉन्ट माई किड्स टू बी स्ट्रॉन्ग, आई वॉन्ट माई नेशन टू बी स्ट्रॉन्ग। सो काइंडली शन ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। दूसरा मैसेज मैं ये भी देना चाहूँगा कि किस प्रकार के आप हीरोज़ को पसंद करना चाहेंगे आपके आयुष्य में, आपके जीवन में। हीरो की परिभाषा क्या है? हीरो की परिभाषा मतलब ये नहीं कि जो 70 mm पे नाचता है या जो एंटरटेन करता है, दैट्स नॉट हीरो।
हीरो का मतलब होता है छत्रपति शिवाजी महाराज, हीरो का मतलब होता है बाजी प्रभु देशपांडे, हीरो का मतलब होता है B.R. अम्बेडकर, हीरो का मतलब होता है तानाजी मालुसरे, हीरो का मतलब होता है विनायक दामोदर सावरकर। ये होते हैं हीरो। बच्चों को ये हीरो के बारे में सीखना चाहिए, माँ बाप को ये हीरोज के बारे में बताना चाहिए। इट्स हाई टाइम वी एज अ नेशन टू अंडरस्टैंड हु द रियल हीरोज आर ऑफ अ नेशन। थैंक यू सो मच समीर सर, एंड ऑनर एंड प्रिविलेज टू टॉक टू यू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एंड आपके टीम को भी थैंक यू कि मेरा इनविटेशन जो था उन्होंने Thank इतने you very जल्दी much. एक्सेप्ट किया एंड दे गॉट इट डन। Thank you. Ladies and gentlemen, that's a wrap on the Sunny Ji show with the one and only Sameer Wankhede sir. And I think बहुत ही insightful conversation था, बहुत कुछ जानने को मिला, because मैं एक complete layman के approach से आया था। I knew a lot of things, I wanted to know a lot more. बहुत कुछ हम लोग को पता चला, and I'm sure very soon we'll have another conversation which you all will love as well. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe. And thank you. That's a wrap on the Sunny Ji show. This is your host Shubhajit with the one and only Sameer sir. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you. Vande Mataram.